नमस्कार, मैं राघव मुखिज और आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़ दिल्ली। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अग्रसेन समाज के पूर्व अध्यक्ष। और आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं और दिल्ली नहीं, हिंदुस्तान में तमाम चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं और इसी बीच अग्रवाल समाज परिषद के भी चुनाव हो रहे हैं। हमारे साथ पूर्व अध्यक्ष मौजूद हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीबी अग्रवाल है। एक बार परिचय बताइए हमारे दर्शकों को। मैं इस संस्था अग्रवाल विकास परिषद रोहिणी सेक्टर 3 का संस्थापक हूं और पूर्व अध्यक्ष भी हूं। मैंने और श्री आर.एन. गुप्ता ने ही ये संस्था शुरू की थी। कितने साल हो गए इस संस्था को? ये 89 से है। 89 से हमने संस्था शुरू करी थी और 1997 में हमें डीडीएस ज़मीन मिली थी। और उसके बाद हमने धर्मशाला बनानी शुरू की तो 2005 में हमारी धर्मशाला बनके तैयार हो गई थी। शुरुआत में कितने लोगों का सहयोग था शुरुआत करते वक्त? ये एक समाज बहुत बड़ा है, इसमें कोई पद की या उसकी लालसा नहीं रखी जाती। यहाँ तो दान देने वाले अपना नाम भी नहीं लिखाते। ये ज़्यादातर इस किस्म के लोग हैं, ये तो पल्ले के नीचे ही दान देते, ये आगे आना नहीं चाहते कभी भी। इनको पद से कोई मतलब नहीं होता और बहुत लोगों को सहयोग होता है इस संस्था में। और ये संस्था क्या क्या काम कर रही है? कौन से जगह पे लोगों को सहयोग मिल रहा है? क्या क्या चीज़ें बताइए। आज से हज़ारों साल पहले महाराजा अग्रसेन जो हमारे पूर्वज थे या हमारे अगर कुल के अग्रवाल समाज के जो राजा थे, उन्होंने एक परिपाटी डाली थी कि जो भी हमारा समाज में जो भी गरीब गुरबा जो भी होगा उस भाई को बराबर लाया जाए। तो शुरू से हमारे उनका सिद्धांत था 1 ईंट और 1 रुपया से हर भाई को बराबर बनाया जाए। लगभग उनके अग्रवा धाम में लगभग 1 लाख लोग थे, 1 लाख परिवार वहाँ रहते थे। जो भी भाई आता दूसरे देश से, दूसरे स्टेट से, मान लो विदेश कोई गया हुआ विदेश से भी आता था, तो उसी तरह बराबर भाई बनाने के लिए 1 लाख रुपये 1 लाख ईंटें देते थे ताकि पूरी तरह हवेली बन जाए उसकी। और 1 लाख रुपये देते थे बिजनेस करने के लिए। हम व्यापारी आदमी हैं, शुरू से बिजनेस में रहे हैं, इसलिए हम बराबर करने के लिए किसी के आगे उस भाई को हाथ फैलाना न पड़े, वो हमारे बराबर कराए। एक तरीके से देखा जाए, जो हमने धर्मशाला बनाई है ये ज़रूर नहीं कि अग्रवाल समाज के ही काम आती हो, ये सत्ती बिरादरी काम आती है। दिल्ली के बाहर से भी लोग जो दिल्ली में आके शादी करते हैं ये उनके भी काम आती है। और इसमें बहुत मिनिमम चार्ज लिया जाता है, सिर्फ उसमें ये इसका आगे मेंटेनेंस निकलती जाए और कोई फालतू खर्चा हम लेते नहीं किसी से भी। और जो नहीं भी देना चाहिए, इस तरह कमज़ोर हो गए पैसा नहीं दे सकता, हम पैसा नहीं लेते, अपनी तरफ से थोड़ी उनकी सहायता भी करते हैं। हम गरीब कन्याओं की शादियाँ भी कराते हैं, अपने समाज की हो बाहर की हो, हम कोई भेदभाव कभी करते नहीं किसी से भी। हमारा समाज हमेशा देने के लिए पैदा हुआ और देता रहेगा हमेशा। अब आपके साथ दिनेश गर्ग जी आए हैं, लगभग कितने साल से आप उनको जानते हैं? दिनेश गर्ग को लगभग 20-22 साल से मैं जानता हूँ। दिनेश गर्ग खुद नहीं खड़ा हुआ, सेक्टर 3 के अग्रवाल समाज के बुजुर्गों ने, सभी सदस्यों ने, मान्य सदस्यों ने दिनेश गर्ग जी को इस पद के लिए उपयुक्त पाया और इसके ऊपर ये जिम्मेदारी सौंपी कि भाई ये प्रधान के लिए बहुत उपयुक्त सदस्य है, उम्मीदवार है। और इस टाइम समय के अनुसार बदलाव की बहुत ज़रूरत थी, बदलाव होना भी चाहिए, नए बच्चों को आगे आना ही चाहिए और लाना भी चाहिए हमें। उनके क्या क्या काम हैं जो आपको पसंद आए कि हाँ भाई हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए? जहाँ से मैं इस बच्चे को देखता हूँ ये लगभग 50-60 संस्थाओं से जुड़ा हुआ है, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का है। और कोरोना काल में मैंने इसको भागदौड़ करते देखा, हेल्प करते देखा, लोगों के खाना पहुंचाते भी देखा, दवाइयाँ वगैरह भी पहुंचाते देखा मैंने इसको। ये समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, ये जरूरी नहीं कि अग्रवाल सभा से जुड़ा हो, ऐसा कुछ नहीं है, ये समाज के हर वर्ग से जुड़ा हुआ है। और मेरे अंदाज़ा में तो कम से कम 10-20 हज़ार लोगों को तो बाई नेम जानता है, नाम से पुकारता है उनको, और वो लोग इसको भी पुकारते हैं, नाम लेके ही पुकारते हैं इसको। ये बहुत जुड़ा हुआ, एक यूँ समझो कि धरती से जुड़ा हुआ कार्य करता है। अग्रवाल समाज से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि दिनेश गर्ग जी को भारी से भारी बहुमत से जिताया जाए, ताकि हम समाज के जो काम मेरी नज़र में थोड़े से रह गए हैं वो और करने चाहिए हमें, और मैं समझता हूँ वो इसके द्वारा पूरे ज़रूर होंगे। नमस्कार दिनेश जी नमस्कार।
काफ़ी कुछ सुनने को आया आपसे, आज पहली बार मुलाकात भी हुई है मेरी। जी। पूर्व अध्यक्ष भी हमारे साथ में हैं, उनका भी आपको पूरी तरीके से सपोर्ट है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इनका सपोर्ट नहीं, इनका तो आशीर्वाद है मेरे साथ। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि अग्रवाल समाज सेक्टर 3 से मैं निवेदन करना चाहूँगा। सेक्टर 3 इसलिए बोल रहा हूँ कि संस्था सेक्टर 3 में है, अदरवाइज़ तो हमारे मेंबर 350 के करीब यहाँ हैं और दूसरे दूसरे सेक्टर्स और प्रांतों में भी हैं, कुछ दिल्ली से बाहर भी हैं। तो मेरा विषय ये है कि ये एक संस्था है छोटी सी, मैं इसमें अपने आप को बांध के देखूँ वो भी ठीक नहीं। मैं कम से कम 50 संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। तो इस बार साथियों ने मेरे से कहा कि इस बार तेरे को प्रधान बनना है। तो मैंने कहा भाई प्रधान तो जिसके पास समय है उसी को बनना चाहिए। मेरे पास समय इनको लगा, इसलिए इन्होंने मेरे को जिम्मेवारी देने की सोची है। बाकी जैसा समय होगा देखेंगे। पहली बार के हिसाब से क्या कुछ मन में आया कि हाँ भाई मेरे पहली बार नहीं, मैं इस संस्था में प्रधान पहली बार बन रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। संस्था के साथ तो मैं 20-25 साल से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। नहीं, संसद से आप जुड़े हुए हैं, मगर आप पहली बार इस पद के लिए सपोर्ट किया गया है, लोगों ने भी आपको नहीं, वो तो बाई चांस की बात है। हाँ जी, हाँ जी। वो उनका आशीर्वाद है लोगों का कि इन्होंने मेरे को पद के लायक समझा। अभी तो उम्मीदवार ही हूँ ना, हाँ जी, हाँ जी। अभी प्रधान तो बनाना है इन लोगों को। अगर आप जीत जाते हैं तो क्या कुछ लोगों को कार्य में आप मदद करने नहीं, हमारे समाज तो शुरू से ही काम कर रहे हैं, उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा। काम तो हो ही रहे हैं, मैं उसमें अपना योगदान दूंगा। मैं बिना प्रधान के भी काम करता रहा हूँ संस्था के साथ, और जो भी लोग 618 लोग सहयोग करते हैं, इसमें खाली प्रधान का सहयोग नहीं है, सभी लोगों के सहयोग से काम होते हैं। दिनेश जी, कोरोना काल चल रहा है, किस तरीके से प्रचार कर रहे हैं आप? मैं वर्चुअली कर रहा हूँ, फ़ोन पे या लोगों से, मतलब वीडियो कॉल से। ज़्यादा समय घर जाने का समय नहीं है। हाँ जी, कोरोना काल चल रहा है, लोगों को नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना काल अब लगभग ख़त्म पे ही है कोरोना काल, हाँ जी। पर लोग डरे हुए हैं और हमें भी सावधानी बरतनी चाहिए। आपने देखा किस तरीके से पूर्व अध्यक्ष भी यहाँ पे पहुँचे हैं, उन्होंने पूरी तरीके से दिनेश गर्ग को सपोर्ट किया है और उनका कहना है कि हम चाहते हैं कि वो बढ़ चढ़ के आगे गद्दी संभाले और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। यहाँ राघव मखीजा, जो कि एक होनहार पत्रकार होने के साथ साथ एक कर्मठ और जुझारू व्यक्तित्व वाला एक ऐसा शख्स जो कि सच्चाई की ताकत को दिखाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता। मैं आपको बता दूं कि राघव मखीजा एक ऐसा शख्स जो कि सिर्फ कड़वा सच दिखाने में माहिर, किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं रखने वाला अपने ऊपर एक ऐसा व्यक्तित्व आपके सामने लेकर आया है डीएनए दिल्ली न्यूज़।